हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद मलिक और ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इस वीडियो को आपको समझने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखना होगा, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ द बिल विल बी फॉर्म। बिल फॉर्म कब हो रही, कैसा हो रही, एंड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन व्हाट वी कैन डू विद द बिल। इसके फॉर्मेशन के बाद हम उस बिल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट अस एज्यूम एन एग्जाम्पल। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। तो ये कंडीशन के हिसाब से ए हो गया हमारा क्रेडिटार, बी हो गया हमारा डेटार। अब हमें याद करना होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर गिवन बाय द क्रेडिटार टू हिज डेटार टू पे मी अ पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो ये एक ऑर्डर है, कौन दे रहा? क्रेडिटार दे रहा उसके डेटार को। तो ए व्हाट ही विल डू, ही विल ड्रॉ अ 3 months बिल ऑफ 30,000 इमीडिएटली एंड सेंड इट टू बी। ये क्या करता? इमीडिएटली एक बिल ड्रॉ करता 30,000 की, और जिसकी वैलिडिटी है 3 months तक, और वो बिल ड्रॉ करके वो बी को सेंड करता। बी क्या कर रहा? वो बिल को एक्सेप्ट कर रहा, एक्सेप्ट करके वापस ए को रिटर्न कर दे रहा। तो आप देखेंगे ये एग्जाम्पल में हमारा ड्रॉयर कौन है और ड्रॉई कौन है। तो हमारा ड्रॉयर है, द वन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉयर। तो ये एग्जाम्पल में ड्रॉयर कौन है? ए है। ड्रॉई कौन है? द वन हु एक्सेप्ट द बिल इज नोन एज ड्रॉई। तो हमारे एग्जाम्पल में बिल को एक्सेप्ट कौन कर रहा? ड्रॉई। तो जो भी बिल को एक्सेप्ट करेगा वो होगा ड्रॉई। अब बिल की डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या थी हम एज्यूम कर लेंगे। इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन है 1 March 2017। ये है बिल की डेट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसकी ड्यू डेट क्या रहेंगी, बिल की लास्ट डेट क्या रहेंगी, हम कैसा डिसाइड करेंगे? वो तो बिल की लाइफ है 3 months। तो इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन से एग्जैक्टली 3 months बाद जो भी डेट आएगी वो है इसकी ड्यू डेट। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ये इसकी ड्यू डेट है। ड्यू डेट 1 June 2017 ये हमारी, तो ये थी हमारी अज्यूम ड्यू डेट 1 June 2017। अब ये ड्यू डेट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ग्रेस डेज की वजह से। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रेस डेज क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ग्रेस डेज का जिक्र है। क्या जिक्र है? These days are those days granted, those three days granted to ड्रॉई। तो ये ऐसे दिन हैं जो ड्रॉई को हम ग्रांट कर रहे हैं। तो ये क्या है? बेसिकली आप ये समझ लीजिए, ये तीन एक्स्ट्रा दिन हैं जो हम ड्रॉई को देते। तो ये ग्रेस डेज किस में ऐड करना है? Now, to know the actual due date, we have to add these grace days to our assumed due date. तो अब हमारी assumed due date क्या है? 1 June 2017। अब ये assumed date को ये grace days हमें ऐड करना होगा। तो ऐड करने के बाद जो भी डेट आएगी वो हमारी actual due date होगी। तो so now the actual due date will be 4 June 2017। ये हमारी एक्चुअल ड्यू डेट है। तो ये थी तो यहाँ तक बिल फॉर्म कैसा हुई, बिल को फॉर्म कौन करते, बिल को एक्सेप्ट कौन करते। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बिल फॉर्म हो गई, बिल है ए के पास जो हमारा ड्रॉयर है। अब ड्यू डेट तक बिल के साथ क्या क्या हो सकता है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो व्हाट कैन वी डू विद द बिल आफ्टर इट्स फॉर्मेशन टिल इट्स ड्यू डेट। तो बिल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं उसके फॉर्मेशन के बाद और उसकी ड्यू डेट तक। तो ये है फर्स्ट कंडीशन, द ड्रॉयर विल कीप्स द बिल टिल इट्स ड्यू डेट। ड्रॉयर कौन है? ए है। वो अपने पास रख लेता बिल। कब तक रख लेता? उसकी ड्यू डेट तक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ड्यू डेट आने तक ड्रॉयर अपने पास बिल रख लेता। अब सेकंड कंडीशन देख लेंगे, ही कैन एंडोर्स द बिल टू एनीवन। किसी को भी वो बिल एंडोर्स कर सकता। अब मैं आपको बोलूँगा एंडोर्स का मतलब क्या है। एंडोर्स का मतलब ये है कि एंडोर्स का मतलब है ट्रांसफ़र, किसी और के नाम पे वो बिल कर देना, एंडोर्स कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पेन है, अगर मैं ये पेन किसी और को दे रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ?
ये पेन मैं एंडोर्स कर दे रहा हूँ, या अब ये पेन मेरा नहीं है, अब ये पेन किसका है, ये पेन है किसी जिसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ए ये बिल ट्रांसफ़र कर रहा जेड को, तो वो बिल किसकी हो गई, जेड की हो गई। हाँ, तो ये है एंडोर्स। तो अब हम देख लेंगे थर्ड कंडीशन, ही कैन डिस्काउंट द बिल विच इज़ बैंकर, ही कैन डिस्काउंट। अब व्हाट इज़ डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या है, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिस्काउंट इज़ रिडक्शन इन द वैल्यू, वैल्यू के कम होने को डिस्काउंट बोलते हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए है हमारा ड्रॉयर, ए है हमारा ड्रॉयर, ड्रॉयर के पास बिल है, वो क्या कर रहा, बिल वो अपने बैंकर को बिल सेंड कर दे रहा। तो बिल का अमाउंट है 30,000 और बैंक क्या कर रहा, उसको डिस्काउंट कर दे रहा, डिस्काउंट करे बाद से जितनी भी वैल्यू बच रही वो वैल्यू को बैंक क्या कर रहा, ड्रॉयर ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहा। तो बैंकर ए के अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा, 28,000। तो बिल के ऊपर डिस्काउंट कितना हुआ, 2,000। तो बिल तो 30,000 की ही रहेगी, 30,000 की ही रहेगी। तो ये था डिस्काउंट, ये थी थर्ड कंडीशन। अब मैं आपको बोलता हूँ फोर्थ कंडीशन, ही कैन सेंड द बिल फॉर कलेक्शन टू हिज बैंक बिफोर इट्स ड्यू डेट। तो अब क्या कर सकता ड्रॉयर, वो बिल को सेंड कर सकता किसके पास, बैंक के पास। अब ये देख लीजिए, बैंक उसके हर कस्टमर का एजेंट होता है, उसका हर कस्टमर अगर बैंक उसके कस्टमर्स का वर्क करता, तो ये भी एक वर्क है। तो बैंक हमारा क्या है, एजेंट है, हम उसको वर्क दिए, वो बैंक वो वर्क कंप्लीट कर देता। तो हम उसको क्या वर्क दे रहे हैं, बिल कलेक्ट करो बोल के दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ड्यू डेट तक फलानी डेट में वो बिल पे पैसे आने का है, वो बिल के पैसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो बोल के हमें बैंक को एक वर्क दे रहे हैं। तो ये था फोर्थ कंडीशन। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ कंडीशन, द बिल कैन बी रेन्यूअल बिफोर इट्स ड्यू डेट। रेन्यूअल, अब मैं आपको रेन्यूअल का मतलब समझाता हूँ। रेन्यूअल क्या है, रेन्यूअल तो ये है रेन्यूअल का एग्जाम्पल ले लेंगे। ए जो हमारा ड्रॉयर है, ड्रॉयर के पास बिल है, हाँ ये हमारा ड्रॉयर है, उसके पास बिल है। तो ड्यू डेट से पहले ड्रॉई आके एक रिक्वेस्ट करता ड्रॉयर को, क्या रिक्वेस्ट करता कि अब मेरे पास सिर्फ 15,000 है और अपनी बिल कितने की थी, 30,000 की थी, तो इसका ने हाफ अमाउंट है। तो ये ड्रॉयर क्या करता, वो 15,000 एक रिक्वेस्ट करता कि आप मेरे से 15,000 रुपीज़ ले लो, और जो बाकी के 15,000 रुपीज़ है उसमें इंटरेस्ट ऐड करके और एक बिल ड्रॉ करो 2 मंथ्स के लिए। तो ये एक रिक्वेस्ट करता। तो एनी हाउ ड्रॉयर एक्सेप्ट कर लेता, फिर से ये एक बिल ड्रॉ करता 20,000 की जिसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, फिर से ये एक्सेप्ट करता, फिर वापस बिल एक हो आ जाती। तो ये है रेन्यूअल ऑफ द बिल। तो उसके ड्यू डेट से पहले बिल रेन्यूअल हो जा रही। तो ये क्यों हो रही बोले तो ड्यू डेट के दिन अगर तो ये थी हमारी फिफ्थ कंडीशन, बिल रेन्यूअल हो जा रही। अब सिक्स कंडीशन हम देख लेते हैं, द बिल कैन बी रिटायर। सिक्स कंडीशन, द बिल कैन बी रिटायर बिफोर इट्स ड्यू डेट। रिटायर मतलब वक्त से पहले बिल का अमाउंट ड्रॉयर को मिल जा रहा। तो ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। बिल है ए के पास, हाँ बी ड्यू डेट से पहले पूरा 30,000 अमाउंट पे कर दे रहा ड्यू डेट से पहले, तो बिल ऑनर हो गई, ये अमाउंट पे कर दे रहा, तो उसके ड्यू डेट से पहले ही बिल रिटायर हो गई। तो ये थे हमारे 6 कंडीशंस। तो ये थे हमारे 6 कंडीशन व्हाट वी कैन डू विद द बिल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में। ये था बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंट्रोडक्शन पार्ट 2।